नमस्कार। मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स राजापुर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वीडियो लेकर के फिर से हम आए हुए हैं और ये चाइना सर्किट, ये 21 इंच की टीवी में लगी हुई है जो चाइना की सर्किट है। इसमें इस तरह का फॉल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। पिक्चर हमारा ऊपर से नीचे रोलिंग हो रही है और ये फोल्ड हो रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉल्ट है और बहुत ही कम देखने को मिलता है और बहुत ही परेशान कर देता है इस तरह के फॉल्ट। तो इस फॉल्ट को हम आज सीखेंगे किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है और किस सेक्शन का ये फॉल्ट है। देखने से तो लगता है कि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, लेकिन ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। इसको बहुत ही हिसाब से देखा जाए तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट लगता है, लेकिन वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। तो इसको हम आज सीखेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि सब्सक्राइब न किए हो तो ठीक है, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस टीवी को खोल लिए हैं और अब इस फॉल्ट को हम देखते हैं किस तरह से, जिसके लिए हम टीवी को खोल लिए हैं और हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि इस फॉल्ट को किस तरह से दूर किया जाता है और किस सेक्शन का फॉल्ट है, ये कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेक करना होता है इस फॉल्ट के लिए। तो जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि वर्टिकल रोलिंग हो रही है, इससे तो यही आभास होता है कि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब चेक करेंगे और किस सेक्शन का फॉल्ट है हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पावर सप्लाई चेक करेंगे। देखिए हमारी सप्लाई सही है, आ रही नहीं आ रही है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें 100 वोल्ट के आसपास 98 या 99 वोल्ट दिखा रहा है। हमारी 110 की सप्लाई है, जो कि इतना सप्लाई इसको ऑन होने के लिए काफ़ी है, इतने में चलती है टीवी। लेकिन फिर भी अब इस तरह का फॉल्ट आता है तो हो सकता है शायद सप्लाई कम हो, जिसके कारण से इस तरह का फॉल्ट आता हो। इसके लिए हम थोड़ा सा सप्लाई इसको बढ़ा देंगे। इसकी सप्लाई बढ़ा करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर होता है नहीं। हो सकता है कि कम वोल्टेज के कारण ही इस तरह का फॉल्ट आ रहा हो। अभी हम सप्लाई को इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हमने 100 वोल्ट पूरा कर दिया है, 102 वोल्ट 3 वोल्ट। और अभी देखते हैं वापस हमारा फॉल्ट जैसा था वैसा ही है और ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सप्लाई हमारी बराबर है यहाँ पे। तो अब इसके बाद इस तरह के फॉल्ट हमारे वर्टिकल सेक्शन में आते हैं। तो हम वर्टिकल सेक्शन में चलते हैं और वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ वोल्टेज हमारे सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह के फॉल्ट जो आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट तो लग रहा है, लेकिन वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है नहीं। तो हम आपको वर्टिकल सेक्शन भी चेक करके दिखा देते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि फॉल्ट हमारा कहाँ है। तो अभी हमारी सप्लाई ये 110 की है। ये हमारा वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई है जो कि 27 वोल्ट आ रही है। ये हमारा रेगुलेटर है जो 10 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और ये हमारा साउंड सेक्शन है जो कि 15 वोल्ट 16 वोल्ट के आसपास। तो अब ये देखिए हमारा वर्टिकल सेक्शन है जिसमें हम इसकी ये जो 3 पिन अलग से होती है साइड वाली, इसमें 27 वोल्ट पिन नंबर 6 और ये पिन नंबर 2 जिस पर 28 वोल्ट 27 वोल्ट 28 वोल्ट सप्लाई हमारी आ रही है। ये हमारी पिन नंबर 1 है जिस पर 3.3 वोल्ट ओके है। और उसके बाद जो हमारी ये 3 नंबर पिन है उस पर 1.8 वोल्ट, वो भी सप्लाई हमारी बराबर है। और ये जो 10 वोल्ट सप्लाई हमारी योक कॉइल को जाती है ये भी हमारी बराबर है। ये हमारी 2 नंबर पिन सप्लाई 28 वोल्ट, 3 नंबर पर 1.8 वोल्ट, 4 नंबर हमारा ग्राउंड है और 5 नंबर पर 10 वोल्ट 11 वोल्ट और 6 नंबर पर फिर हमारे 27-28 वोल्ट। इस तरह से हमारी ये वर्टिकल सेक्शन पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह का फॉल्ट बना हुआ है।
अब यहाँ पे आते हैं, जो हमारे ट्यूनर पे 5 वोल्ट सप्लाई है वो भी हमारी बराबर है, और ये रेगुलेट वोल्ट 8 वोल्ट और 5 वोल्ट आता है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन की पल्स जाती है जहाँ से, ये भी हमारी सप्लाई बराबर है। तो इस तरह से हमारा वर्टिकल सेक्शन पूरी तरह से काम कर रहा है, और ये फॉल्ट हमारा वर्टिकल सेक्शन का नहीं है। अब ये फॉल्ट हमारा कहाँ का है हम आपको दिखाते हैं कि किस कारण से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और ये हमारा 180 वोल्ट है, जो कि 200 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है, और सारी सप्लाइयाँ हमारी पूरी तरह से सही हैं। केवल एक इसमें ऐसा फॉल्ट है जो कि बहुत ही परेशान कर दिया था। हमने पूरी टीवी को चेक कर लिया, हर तरह से हर सेक्शन को चेक कर लिया, हमें फॉल्ट कहीं भी नहीं मिला। EST भी हमने चेक कर लिया, चेंज करके भी देखा, और इसमें जो आवाज़ जैसे आ रही है, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया जाए उस तरह से आवाज़ भी इसमें आ रही है। तो इस प्रकार से हमने इस टीवी में सब कुछ चेक कर लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी फॉल्ट हमारा कंफर्म नहीं हुआ। अब इसके बाद हमने सब जितने सप्लाई हमारी थी सब हमने चेक कर लिया है, हमें कुछ भी फॉल्ट नहीं समझ में आया। अब उसके बाद जो हमें फॉल्ट मिला हम आपको दिखाते हैं कि ये जो 110 वोल्ट की सप्लाई है, उस पर जब ध्यान दिया गया, जब हमने फिर से उसको देखा, तो ये हमारी सप्लाई थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रही है। देखिए, कभी 15 वोल्ट, कभी 16 वोल्ट, कभी 13 वोल्ट, कभी 14 वोल्ट, इस तरह से ये सप्लाई चल रही है। ये बराबर एक एक्यूरेट सप्लाई हमारी नहीं बता रही। देखिए 16 वोल्ट, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, फिर 15 वोल्ट, ये इस तरह से चल रही है। तो बाकी हमारी सप्लाई ये सब हमने चेक ही कर लिया है हर सेक्शन को। तो अभी सप्लाई ये हमारी कुछ अप डाउन, यही केवल एक सप्लाई हो रही है। तो जिसके लिए हम पहले पावर सप्लाई अपनी चेक करेंगे कि हमारी पावर सप्लाई सही है या ख़राब है। तो कहीं इसी की वजह से तो इस तरह के फॉल्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि हमने इसका वर्टिकल सेक्शन पूरा चेक कर लिया है, EST भी हमने चेंज करके देख लिया है, और ये फॉल्ट हमारा दूर नहीं हुआ है। तो जिसके लिए अब हम केवल पावर सप्लाई हमारी बचती है। अब हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे। ये हो सकता है हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पूरी तरह से सप्लाई को फिल्टर ना कर पा रहा हो, जिसके कारण भी हो सकता है। तो हमारे फिल्टर पूरी तरह से काम कर रहा है, जिस पे 380 वोल्ट आप देख पा रहे हैं। इस पर 300 से अधिक वोल्ट आना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि हमारा फ़िल्टर पूरी तरह से काम कर रहा है। तो अभी ये 380 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है, तो हमारा फ़िल्टर पूरी तरह से काम कर रहा है। तो अब इसमें हमको करना क्या है कि ये जो STR पावर सप्लाई इसमें लगी हुई है, अब हमें इस पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देना है, और पावर सप्लाई को इसमें एक मॉड्यूल लगाना है। मॉड्यूल लगा करके हमको चेक करना है कि हमारी पावर सप्लाई सही है या ख़राब है। यदि ये फॉल्ट पावर सप्लाई से होता है तो ये मॉड्यूल लगाने के बाद ये ऑन हो जाएगी पूरी तरीके से, और जब ये सप्लाई ऑन हो जाएगी तो उसके बाद फॉल्ट इसमें ये पता चल जाएगा कि हमारी पावर सप्लाई से फॉल्ट है या कहीं और से है। तो जिसके लिए हमने सब तो चेक कर लिया है। अब यहाँ से हम पावर सप्लाई पर एक मॉड्यूल लगा करके पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी पावर सप्लाई ख़राब है या पूरी तरीके से सही है। तो पावर सप्लाई चेक करने के लिए हमें जो STR पर 300 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, हम केवल उसका जंपर यहाँ से निकाल देंगे और उसका जंपर यहाँ से ओपन कर देंगे, और जंपर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक मॉड्यूल लगा देंगे। पहले हमको केवल सप्लाई चेक करना है, इसके लिए हमें और इसमें कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का जंपर हमने ओपन कर दिया है, जो हमारे STR को सप्लाई दी जाती है 300 वोल्ट। अब ये हमारा STR वर्क नहीं करेगा जब तक ये सप्लाई इस पर नहीं मिलेगी, हमारा STR काम नहीं करेगा। अब इसके लिए हमको ये वाला मॉड्यूल इसमें एक इंस्टॉल कर देना है। तो अभी हमें केवल क्या करना है, हमें अभी केवल सप्लाई को चेक करनी है कि हमारी पावर सप्लाई सही है या ख़राब है, ये किस कारण से फॉल्ट आ रहा है, अभी हमको सिर्फ ये देखना है। उसके बाद
हमें सप्लाई को या जहाँ से भी फॉल्ट होगा उसको देखना है। तो जैसा कि आप इसको लगाना तो जानते ही होंगे कि एक सिरा रेड वाला हमें 300 वोल्ट सप्लाई जो हमारे SMPS से STR को जाती है उस पर लगा देना है, और ब्लैक वाला हमें ग्राउंड कर देना है। और इसको लगाने के बाद हमें 110 सप्लाई इसके रेगुलेटर प्रीसेट से 110 सप्लाई कर देनी है, जिससे हमारा टीवी ऑन हो जाएगा। तो हमने मीटर का लाल वाला तार 110 सप्लाई पर सोल्ड कर दिया है, ताकि हम इसको ट्यून करके आपको दिखा सकें। तो यहाँ से इसको ट्यून करने के बाद ये हो गई हमारी सप्लाई, तार हमारा निकल गया है। हम इसको फिर से लगा देंगे, और फिर से लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। अभी 94 वोल्ट 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो हमको इसको 100 वोल्ट या 110 वोल्ट कर देना है। 110 वोल्ट करने के बाद हम टीवी को ऑन करते हैं। एक 105 वोल्ट सप्लाई हमारी हो गई है, और अभी हम टीवी को स्टैंड बाई कर दिए हैं। अब देखते हैं हमारे टीवी पर फॉल्ट हमारा दूर हुआ या नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से दूर हो चुका है। तो ये फॉल्ट हमारा पावर सप्लाई का फॉल्ट है, जो कि इसको हम पूरी टीवी में खोज निकाले और EST भी चेक किए, वर्टिकल सेक्शन भी पूरा चेक किए, लेकिन ये फॉल्ट हमें मिला नहीं। तब ये पावर सप्लाई का फॉल्ट है। अब इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।